सीमा पर बढ़ते भारत पाक तनाव के बीच हाईलाइट पर उत्तराखंड सरकार सीएम के शासकीय आवास में उच्च अधिकारियों की हाई लेवल बैठक। केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुक्रम में हुई बैठक। चारधाम यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का बयान। चारधाम यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से जारी का श्रद्धालु की सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रतिबद्ध। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने उठाया कदम। सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी। प्रदेश में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पाबंदी। सीमा पर बढ़ते भारत पाक तनाव के बीच अलर्ट मोड पर उत्तराखंड पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रखी जा रही पैनी नजर। और उत्तराखंड में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट। सीमा पर बढ़ते भारत पाक तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री के शासकीय आवास में उच्च अधिकारियों की हाई लेवल बैठक। केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में हुई बैठक। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाए जाए चेकिंग अभियान। चारधाम यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाए सख्त निगरानी। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी की संख्या में करे बढ़ोतरी। अधिकारी करें सुनिश्चित यात्रा के दौरान कहीं पर भी भ्रम का न बने माहौल। प्रदेश भर में खाद्यान्न, चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता करें सुनिश्चित। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से किया जाए पालन। प्रदेश भर में मॉकड्रिल की जाए आयोजित। संभावित खतरों की चेतावनी के लिए प्रत्येक जनपद में सायरन की करें समुचित व्यवस्था। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में सर्वधर्म सभा और पदयात्रा का किया जाए आयोजन। सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों के खिलाफ प्रदेश में चलाया जाए फैक्ट चेक अभियान। भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी विभागों में विजिलेंस से संबंधित टोल फ्री नंबर किए जाए डिस्प्ले। बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर रखें निगरानी। सत्यापन प्रक्रिया को भी तेज करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड है सैन्य भूमि, ये कहना है सीएम धामी का। वीर भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से व्याप्त। केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है देश का प्रत्येक नागरिक। चारधाम यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल का बयान। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का बयान। चारधाम यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से है जारी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए सभी पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की नहीं होगी कोई असुविधा। भ्रामक खबरों या अफवाहों से बचे। श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रतिबद्ध। श्रद्धालु पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे फोन कर प्राप्त कर सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं। उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज में आप विश्वास कतई ना करें। और अगर कोई भी आपको हेल्प की जरूरत है या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। सीमा पर बढ़ते भारत पाक तनाव के बीच अब संत समाज और हिंदू रक्षा सेना खुलकर सामने आ गए हैं। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर संतों और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संतों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। संतों का कहना है कि अब चुप नहीं बैठेंगे, अब आर पार की लड़ाई होगी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अब निर्णायक कार्रवाई करे। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंदू रक्षा सेना का हर कार्यकर्ता सीमा पर जाएगा। ये केवल विरोध नहीं, अब जन आंदोलन की शुरुआत है। मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू रक्षा सेना और संत समाज के लोग नजर आए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल भी तैनात रहा। मैं गुरु का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ऐसे कार्य हमारे प्रबोधानंद जी करते हैं। तो मैं पाकिस्तान के लिए एक ही बात बोलूंगा कि हम जितने लोग हैं जो हरिद्वार में या उत्तराखंड में या पूरे प्रदेश में
जो गलत लोग हैं उनको भी अगर पाकिस्तान भेज दिया, मोदी जी कहें कि आप लोग चले जाए पाकिस्तान, तो हम स्वयं ही मिटा देंगे। बाकी मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, बहुत ही ज्यादा अनुरोध करूंगा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला के उनका नक्शा ही मिटा दिया जाए, क्योंकि वहां पे भी लोग बहुत परेशान है पाकिस्तान से, तो उनको मिटा दिया। जो आतंकवादी वो पैदा करते हैं, उनसे ज्यादा आतंकवादी जो हमारे यहाँ पे जो नशे का या वो करते हैं, वो भी अगर वहां चले जाएं या खड़े होकर आवाज भी लगाए, तो मेरे को लगता है पाकिस्तान मिट जाएगा। हिंदुओं की सरेआम नाम पूछकर हत्या करना और आए दिन भारत पर गोलीबारी करना, ये वास्तव में बहुत ही दुखद है। इसीलिए हिंदू रक्षा सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने आज पाकिस्तान का, आतंकवादी पाकिस्तान का पुतला फूंका है। इसीलिए हम सब लोग आज सब पूरा देश आक्रोश में है। इस नक्शे से भारत के लोग पाकिस्तान नाम की चीज को देखना नहीं चाहते। यह अपने आक्रोश में प्रकट करते हुए आज हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में ये इसीलिए आज पुतला फूंका। इसे हमारी मांग है, बिना देर करे तत्काल इस पाकिस्तान को इस धरती के नक्शे से समाप्त करें और इसको पाकिस्तान जो नाम है, नाम ही खत्म कर दिया जाए। हमने सारे हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं से हमने 2 दिन पहले भी अपील की है कि सभी देशवासी और हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता अगर बॉर्डर पर जाने की जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, सेना के साथ खड़े हैं और सभी तन मन धन से भारतवासी सेना के साथ खड़े हैं। नैनीताल में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जिले के अधिकांश नाले बंद हो गए हैं, जिसमें सारा पानी सड़कों पर बह रहा है। वहीं मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं भारी बारिश ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। बारिश के कारण नाव चालक, टैक्सी चालक, घोड़ा चालक समेत कई पर्यटक स्थल खाली हैं। वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रही मां बेटी का सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग रोडवेज बस स्टैंड पर टप्पेबाजों ने साफ कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। टप्पेबाजों के कब्जे से बैग और उसमें रखी ज्वेलरी नकदी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी शिवानी रावत अपनी माता मधुर रावत के साथ शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली के लिए वापस लौट रही थी। रोडवेज बस स्टैंड पर बस का इंतजार करने के दौरान किसी अज्ञात टप्पेबाज ने नजर हटते ही उनका ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग साफ कर लिया। बैग नहीं मिलने पर शिवानी रावत पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर पहुंची। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को 2 संदिग्ध दिखाई दिए, जिन्हें बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल और एसओजी की टीम ने मिलकर जंगलात बैरियर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अनिल और दर्शन निवासी हिसार हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से शिवानी रावत का बैग और उसमें रखा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस का दावा है कि घटना के 12 घंटे बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। सीमा पर बढ़ते भारत पाक तनाव के बीच उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए जनपद पिथौरागढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। एसपी रेखा यादव के कुशल निर्देशन सीओ गोविंद बल्लभ जोशी और सीओ केएस रावत के पर्यवेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पिथौरागढ़ धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर काली नदी किनारे एसएसबी और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं। सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में बाहर से आए लोगों का सत्यापन किया जा रहा है और उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सत्यापन अभियान के साथ ही पुलिस और एसएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी निगरानी रखी हुई है। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पुलिस और एसएसबी लोगों से अपील कर रही है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। एसपी रेखा यादव ने कहा कि हमने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ सहयोग में गश्ती दलों की संख्या बढ़ा दी है और उनसे जिले में भारत नेपाल सीमा पर मुख्य पुलों के प्रवेश बिंदुओं पर चेकिंग तेज करने को कहा है। पुलिस और एसएसबी की टीम धारचूला, जौलजीबी, झूला घाट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त कर रही है।
भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनावपूर्ण हालात को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने उत्तराखंड में किसी भी सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यह निर्णय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। वहीं इसको लेकर एसएचओ कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थानीय जनता को ड्रोन का इस्तेमाल न करने के संबंध में जागरूक किया। पुलिस ने क्षेत्र के सभी इलाकों में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। पुलिस ने लोगों से शादी या किसी भी समारोह में ड्रोन का प्रयोग न करने की अपील की। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाते हुए नजर आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। पुलिस ने ड्रोन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। हवाई पट्टी क्षेत्र के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि हवाई पट्टी के आसपास ड्रोन उड़ाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत किसी भी अवसर पर शादी ब्याह या बर्थडे पर ड्रोन उड़ाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवसर पर ड्रोन उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचित किया जाता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हवाई पट्टी क्षेत्र के आसपास किसी भी अवसर पर ड्रोन को उड़ाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति हवाई पट्टी क्षेत्र के आसपास ड्रोन को किसी भी अवसर पर जैसे कि विवाह या अन्य अवसर पर उड़ाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अतः सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के आसपास किसी भी दशा में ड्रोन फ्लाई न करें। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही भ्रामक खबरों के चलते पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जनता से अपील की है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सत्यता को बिना जांचे परखे भ्रामक खबरें ना फैलाकर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और भ्रामक सूचना का प्रचार प्रसार करने से बचे। एसएसपी ने कहा कि इस प्रकार की छोटी सी गलती से देश और प्रदेश के माहौल पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर इस प्रकार की असत्य खबरों को फैलाने से डर का माहौल उत्पन्न होने के साथ ही कई प्रकार की समस्याएं भी बढ़ सकती है और जिससे दुश्मनों की साजिश कामयाब भी हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे और बिना जांच पड़ताल के किसी भी पोस्ट भ्रामक खबर को ना फैलाएं। सच को परखें और गलत कंटेंट को रिपोर्ट करें। कोई भी जानकारी जिम्मेदारी से साझा करें। राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करें। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मेरा समाज जनता से आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल होता है या फिर कोई मैसेज आता है तो इस प्रकार की सूचनाओं को कृपया किसी वेरिफिकेशन किए बिना इसको ना फैलाएं। बहुत से ऐसे फेक वीडियोस या फेक मैसेजेस हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा के तहत ये वायरल करवाए जाते हैं। अतः हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए किसी भी प्रकार के वायरल वीडियो को किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार ना करें ताकि जिससे कोई दुष्प्रचार हो सकता है। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी ऑथेंटिकेशन हम लोग अवश्य कर लें और जो भी हमारे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार से जो इंफॉर्मेशन दी जाती है केवल उसी सूचना को ही आप सत्य माने। अन्य किसी भी प्रकार के मैसेजेस या वीडियो को की सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें। एसएसपी प्रहलाद मीणा का अराजक तत्वों पर सख्त कदम। दिन भर चला सत्यापन अभियान तो शाम को ऑपरेशन रोमियो। सभी राजपत्रित अधिकारी, एसपी, सीओ सहित सभी थाना चौकी प्रभारी उतरे सड़कों पर। पब्लिक प्लेस पर जान छलकाने वाले 206 आरोपियों को लिया हिरासत में। 278 का किया सत्यापन। 7 मकान मालिकों और 328 लापरवाह वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई। 11 वाहन को किया सीज। एसएसपी नैनीताल की लोगों से अपील, हमारी प्राथमिकता हमारा समाज सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहे। अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर रहेगी जारी। घरेलू नौकरों, मजदूरों, किराएदारों का कराएं सत्यापन। किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों को ना करें नजरअंदाज। किसी भी अपराध या शांति के बारे में जानकारी हो तो पुलिस को करें सूचित। युवा सार्वजनिक स्थानों पर बनाए रखें अनुशासन। किसी भी तरह की अव्यवस्था का ना बने हिस्सा। सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक गतिविधियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त।
तो वहीं स्टंटबाजी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। स्टंटबाजी कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। मोटरसाइकिल और मॉडिफाइड कर स्टंट की वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करना युवक को पड़ा भारी। बहादुराबाद पुलिस ने युवक के खिलाफ की सख्त कार्रवाई, बाइक को किया सीज, स्टंटबाजी की सभी वीडियो कराई डिलीट। युवक ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, भविष्य में इस प्रकार की गलती न करने का किया वादा। फॉलोवर बढ़ाने की होड़ में नए नए तरीके अपना रहे लोग। बहादुराबाद पुलिस का कहना है यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। तो स्टंटबाजी कर अपने और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर स्टंट की वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाले युवक को पकड़ा है, उसे ये भारी पड़ा है। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर हुई सटीक साबित। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में हो रही बारिश। प्रदेश भर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना। बारिश और झोंकेदार हवाएं चलने का जारी किया था येलो अलर्ट। बारिश ने दी गर्मी से राहत, तापमान में दर्ज हुई गिरावट। मौसम विभाग का अलर्ट, 11 मई तक प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में बदला रहेगा मौसम। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। 12 मई से प्रदेश भर के मौसम में दिखेगा सुधार। मौसम विभाग की यात्रियों से अपील, पहाड़ी इलाकों में सावधानी के साथ करें यात्रा। मौसम का अपडेट देखकर ही करें चारधाम की यात्रा। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में हो रही बारिश। प्रदेश भर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे देवी गंगे प्रसीद
त्रिपुरेशाभ्य सन्ति देवा ओ राजाधिराजाय दशय्यशायिने नमो वयम्ये श्रवणाय कुर्महे तमे नमः काम कामायम् कामेषु मे श्रवणो दधातु कुबीराय श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योगाश्वं वेद पुष्पमान्यजान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद। आपको लगता है कि